अस्सलामुअलैकुम सामिन किराम। 29 जुमादल ऊला की तारीख शुरू हो चुकी है। 2 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट की यह खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 2 हफ्ते तक जो मुकदमात की मामलात की सुनवाई होगी, वर्चुअल सुनवाई होगी, ऑनलाइन समाअत होगी। जिस्मानी तौर पर मौकिल मोकरले दोनों, जिसने मुकदमा दायर किया वो भी और जिसने नहीं किया वो भी, वहाँ कोई पेश नहीं होगा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोरोना के बढ़ते ख़तरे की वजह से किया है। खबर आ रही है कि कल यानी पीर के दिन से मुल्क भर में बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबर है कि सूबाई वज़ीर लालजी टंडन के बेटे की बहू ने घर वालों पर जहेज़ की आड़ में सताने का इल्ज़ाम लगाया है। उधर जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार में गलत भाषण देने की वजह से एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा से खबर आ रही है कि हरियाणा के अंबाला में सख्ती बढ़ा दी गई है और अगर कोई बगैर मास्क के निकलता है तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। आज वज़ीर आला ने इस मतलब की मीटिंग ली है और मास्क पर जोर दिया है। नेपाल के ज़िला पाल्पा से खबर आ रही है कि नेपाल के ज़िला पाल्पा के रिबडी कोट इलाके में बस पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई है, 8 ज़ख्मी हुए हैं। उधर मलेशिया में सैलाब की वजह से 1000 लोग बेघर हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना बढ़ गया है, जहां 3 लोगों की मौत हुई बताई गई है। उधर बताया गया कि इसराइली दहशतगर्दी में 2021 में 357 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। सऊदी अरब से खबर आ रही है कि जो वहाँ गैर कानूनी तारिकीन वतन रह रहे थे, अपने वतन को छोड़कर सऊदी अरब में रह रहे थे, बग़ैर पासपोर्ट के नाजायज़ तरीके से रह रहे थे, पिछले 2 हफ्ते में उनकी 14,000 की गिरफ्तारी हुई है। अभी ये पता नहीं लग पाया है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे।